14 मार्च 2025। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में यूपीएससी और एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज वी ऑल नो ये यूपीएससी और एसपीएससी इसके जो आर्टिकल्स हैं वो सेम हैं। सो वी विल ट्राई टू लर्न देम टुगेदर। सो 315 आर्टिकल से 323 आर्टिकल तक यूपीएससी या एसपीएससी के आर्टिकल्स हैं और इसमें जो सबसे पहला वाला है वो इसके बारे में बात करता है, ठीक है। फिर 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। फिर 316 में अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, 317 में रिमूवल के बारे में बात करता है, 318 में रेगुलेशंस के बारे में बात करता है, पावर टू मेक रेगुलेशंस, 319 में प्रोहिबिशंस के बारे में बात करता है, 320 में फंक्शन के बारे में बात करता है, 321 में एक्सटेंड फंक्शन के बारे में बात करता है, 322 में एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है और 323 में रिपोर्ट्स के बारे में बात करता है। अभी इट मे बी साउंडिंग अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन मैं जो अभी आपको ऐसे बता रही हूँ ना, इससे आप एक बार में इसको याद कर सकते हो। कोई भी बॉडी बनता है, जब भी पहला आर्टिकल होगा तो वो उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पे हमारा 315 से 323 तक है। 315 में उसके बारे में बात होगा, तो यहाँ पे यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में बात है, पब्लिक सर्विस कमीशन है बना है, उसको बता रहा है, बस सिंपल, ठीक है। फिर अगर कोई भी कमीशन या कोई भी बॉडी होता है तो उसमें कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, राइट। तो 315 के बाद 316 में हम लोग उस अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अपॉइंटमेंट्स एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, ये इसका क्या है कि लाइक 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65 years इन द केस ऑफ यूपीएससी, और जो एसपीएससी होते हैं उनके चेयरमैन और मेंबर्स के लिए इट इज़ टिल द एज ऑफ 62। बाकी सेम है, 6 years एंड ऑल दैट। सो वैसे ये जो 62 years है ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये एक्चुअली ये आपको 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस एज को 60 से 62 किया गया था। पहले ये 16 था। ओके, गोइंग फॉरवर्ड 315 आपको पता चल गया, इन कमीशन के बारे में बात होता है, यूपीएससी एसपीएससी। नेक्स्ट उसके अपॉइंटमेंट और टर्म के बारे में बात होता है 316 में। 317 में अभी अपॉइंटमेंट का बात करें तो अभी रिमूवल का बात करेंगे, रिमूवल एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो 315 यूपीएससी एसपीएससी, 316 अपॉइंटमेंट, 317 रिमूवल। उसके बाद अभी ये बॉडी बना है तो वो कुछ तो रेगुलेशंस होंगे ना, उनके कंडीशंस होंगे उसके मेंबर्स के लिए। तो 318 विल बी पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर द मेंबर्स एंड द कमीशन स्टाफ। फिर 319 में प्रोहिबिशन के बारे में बात होगा, एज टू होल्ड द ऑफिस बाय द मेंबर्स और द कमीशन और सीजिंग टू बी सच मेंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 320 में फंक्शंस के बारे में बात होगा, मतलब इन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एसपीएससी के क्या फंक्शंस है। फिर 321 में पावर टू एक्सटेंड, मतलब उनके फंक्शंस को एक्चुअली बढ़ाया भी जा सकता है, तो उनके बारे में बात होगा 321 में। देन इन 322 एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और एसपीएससी, एंड देन एट द एंड इट इज अबाउट द रिपोर्ट्स। 323 इज अबाउट द रिपोर्ट्स, 323 इज द इम्पॉर्टेंट वन। एंड आपको 315 से 323 तक यूपीएससी एसपीएससी के बारे में बात हो रही है, ये याद रखना है। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने बनाई है इनको याद करने के लिए, वो बस इतनी है कि मुझे माइंड में बस इतना याद रखना है कि 315 से 323 तक। और देयर इज़ वन हैक, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल अगर आपको याद है तो वो आर्टिकल 324 होता है। तो 324 से पहले तक और 315 तक, दैट मीन्स कि 315 से 323 तक जो आर्टिकल है वो यूपीएससी एसपीएससी का है। 315 में कमीशन के बारे में बात होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, बी इट यूपीएससी और एसपीएससी। एंड देन उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद रिमूवल के बारे में बात है। रिमूवल अगर कभी भी इनका रिमूवल करना हो तो वो ऐसे रैंडम किसी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बेसिस पे नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर इनको रिमूव किया जा सकता है। पहला है अगर वो बैंकरप्ट हो जाए देन। दूसरा है अगर वो कोई पेड एम्प्लॉयमेंट लेते हैं आउटसाइड द ऑफिस, मतलब वो जो जिस पोस्ट पे है उसके अलावा अगर कोई और पोजीशन अक्वायर करते हैं जिससे उनको पैसा आ रहा हो। तीसरा है
कि अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उनको मेंटली उतना साउंड नहीं माना जाता है या फिर फर्म नहीं माना जाता है, देन दे कैन बी रिमूव्ड। एंड देन एक और प्रोसीजर है, मिसबिहेवियर के कंडक्ट में भी प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम, बी चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द कमिटी बट कमीशन। बट ये ऐसा नहीं है कि लाइक उन्हें मिसबिहेवियर लगा और उन्होंने हटा दिया। इसका भी एक प्रोसेस होता है, और ये जो प्रोसेस होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको इंक्वायरी करती है उस मैटर को, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है कि उनको अगर रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज बाइंडिंग ऑन द लाइक बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ओके, अब उसको मानना ही पड़ता है, फाइनल होता है वो। ठीक है, अभी हम लोग ने बात किया था ये सारे हो गए। हाँ, मैं कैसे याद रखती हूँ, लाइक 315 मुझे याद हो गया। अब फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट और रिमूवल, ये 3 तो मुझे अच्छे से याद हो गया। उसके बाद मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, सबसे लास्ट वाला यानी 323 जो है वो रिपोर्ट्स के बारे में। एक्चुअली जो एसपीएससी और यूपीएससी होते हैं ना, वो एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। यूपीएससी है तो वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है, जो कि वो दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि कौन से रिकमेंडेशंस थे यूपीएससी की और किन्हें फुलफिल, किन्हें मतलब किन्हें डिसअप्रूव किया गया, और उसका प्रॉपर रीजन भी देना पड़ता है कि क्यों उनको डिसअप्रूव किया गया। इट्स नॉट लाइक कि उनका मन किया और उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। प्रॉपर एक कमिटी होती है, अपॉइंटमेंट कमिटी कैबिनेट की, जो अप्रूव करती है उन केसेस को नॉन एक्सेप्ट करने का। कोई मिनिस्टर या फिर कोई डिपार्टमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि यूपीएससी की दी हुई किसी रिपोर्ट या किसी सजेशन को, किसी एडवाइस को हम रिजेक्ट कर दें। देन इन केस ऑफ एसपी यानी स्टेट का बात हो रहा है, स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बीपीएससी हुई, यूपीपीएससी हुई या फिर एमपीएससी, कोई भी स्टेट की जो कमीशन होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पे वो जो रिपोर्ट है वो उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर को देते हैं, और वो गवर्नर जो है वो दोनों हाउस के सामने स्टेट के उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। एंड सेम द वे दे पुट फॉरवर्ड कि वॉट एवर वेर द रिपोर्ट्स, वॉट एवर वेर द एडवाइस दैट वेर रिजेक्टेड एंड वाई दे वेर रिजेक्टेड, वो सब उनको बताना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला मैं ऐसे रिपोर्ट से याद करती हूँ। फिर एक्सपेंसेस 322 में एक्सपेंसेस आते हैं। देन सी EX से स्टार्ट हो रहा है ना एक्सपेंसेस, तो ऊपर वाला भी EX से है, तो एक्सपेंसेस हो गए। तो एक्सटेंडेड फंक्शंस हैं, उसके ऊपर अभी एक्सटेंडेड फंक्शन हो गया तो इसका कोई वर्ड ऊपर होगा। EX हो गया, कौन सा बचा? फंक्शन। तो FN से 320 वाला, मतलब नीचे से मैंने ऐसे याद किया है। फिर अभी 2 बचता है, पो और प्रो। तो अगर ऐसे देखिए तो पीओ में 2 वर्ड, 2 लेटर है, प्रो में 3 है, तो पीओ वाला जो है वो पहले आएगा और 2 के बाद 3, लाइक ऐसा मैंने याद किया है। ऊपर से अभी फिल करते हैं, अपॉइंटमेंट रिमूवल के बाद पीओ एंड देन प्रो। तो पीओ से पावर है, तो पावर टू मेक रेगुलेशंस, और प्रो से प्रोविजन है। सो आई होप कि ये आपको हेल्प किया होगा याद करने के लिए। दिस इज़ माई वे। इफ लाइक लेट मी नो इफ इट वर्क्स फॉर यू, इफ नॉट आई विल ट्राई टू मेक सम निमोनिक्स और समथिंग। बट आई फील हर चीज़ निमोनिक्स से करने की जगह अगर कुछ चीज़ ऐसे जनरल सेंस में भी अगर हम याद रखें ना, तो वो लॉन्ग टर्म में याद रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।